हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमडी एजुकेशन सर्विसेज। आई एम योर एजुकेटर मिस भावना मैम। आज हम देखेंगे हमारा जो चैप्टर स्टार्ट है, चैप्टर थर्ड। ठीक है, इसमें हम लोग न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। तो न्यूट्रिशन के अंदर क्या देखेंगे, माल न्यूट्रिशन क्या होता है। अब माल न्यूट्रिशन से हमें क्या समझ में आता है कि हम लोग बात करें अंडरवेट वाले लोगों की। ठीक है, जो मतलब कि हमें क्या है, जिसका वेट कम दिखाई दे रहा है या तो फिर ठीक से खाना नहीं खा पाते, है ना। ऐसे लोगों की जो बहुत ज्यादा क्या है, दुबले पतले हैं, है ना। पर माल न्यूट्रिशन के अंदर हम लोग दोनों चीजें पढ़ते हैं, जैसे अंडरवेट और ओवरवेट। ठीक है, तो इसी को हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं। तो माल न्यूट्रिशन क्या है? माल न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज इम्बैलेंस बिटवीन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का इम्बैलेंस होना। ठीक है, मतलब प्रॉपर तरीके से या तो अंडर न्यूट्रिशन होना, अच्छे से खाना नहीं खाना, संतुलित आहार नहीं लेना, या तो फिर बहुत ज्यादा अमाउंट में खाना खाना। ठीक है, उस खाना खाना या तो फिर कैलोरी इंटेक बहुत ज्यादा होना। ठीक है, खाना वो एक टाइम का कम ही खा रहे हैं, पर जो खा रहे हैं वो क्या है, जंक फूड है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ओवर न्यूट्रिशन। तो इसी की बात करिए, रिक्वायर्ड बाय द बॉडी एंड न्यूट्रिएंट्स ऑफर्ड टू इट। ठीक है, तो बॉडी की रिक्वायरमेंट के अनुसार, मतलब उसके हिसाब से खाना नहीं खाते अगर हम लोग, या उसके हिसाब से बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, माल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो माल न्यूट्रिशन को हम लोग दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट है अंडर न्यूट्रिशन एंड नेक्स्ट दूसरा क्या है, ओवर न्यूट्रिशन। ठीक है, अंडर न्यूट्रिशन मतलब आपकी बॉडी को जितनी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है उतनी आप पूरी नहीं कर रहे, वो नहीं खा रहे। ओवर न्यूट्रिएंट्स मतलब कि जितनी अमाउंट में आपकी बॉडी को जरूरत है उससे ज्यादा आप फूड का इंटेक कर रहे हो या कैलोरीज का इंटेक कर रहे हो। ठीक है, तो फर्स्टली हम लोग क्या देख रहे हैं, अंडर न्यूट्रिशन। द माल न्यूट्रिशन इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ प्रोटीन, कैलोरीज और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अंडर न्यूट्रिशन हम किसको बोल रहे हैं, जिसके अंदर जितनी अमाउंट में हमारी बॉडी को कैलोरी चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, मल्टीविटामिन चाहिए, वो सब चीजें, मिनरल चाहिए, ये सब हम नहीं दे रहे बॉडी को। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अंडर न्यूट्रिशन। अब कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, इनएडिक्वेट फूड सप्लाई। जो फूड सप्लाई है वो प्रॉपर अच्छे तरीके से नहीं हो रहा। ठीक है, जो भी व्यक्ति है, पेशेंट है आपके पास में, वो क्या कर रहा है, ठीक से उसके घर में खाने की कमी है, मतलब उतना न्यूट्रिशन नहीं आ पाता है। ठीक है, फ्रूट्स नहीं आ पाते, मुश्किल से दिन में एक रोटी या दो रोटी खा रहा है। तो ये ऐसे लोग, ठीक है, इनएडिक्वेट फूड सप्लाई मतलब ठीक से प्रॉपर फूड सप्लाई नहीं है। सेकेंड क्या है, डिसऑर्डर ऑफ मेडिकेशन। अब कुछ मेडिकेशंस भी ऐसी होती है जो कि क्या करेगी, आपकी बॉडी के अंदर जा करके ऐसा असर करती है जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट जो है आप फूड इंटेक कर रहे हो वो न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब नहीं कर पा रही। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी सेल टिश्यू किस पे काम करती है, अब्सॉर्प्शन के थ्योरी पर ही काम करती है। जो भी हम चीज खाते हैं वो कहाँ पे जाता है, डाइजेस्ट होकर आपके ब्लड के थ्रू आपकी बॉडी के ऑर्गन्स में जाता है और फिर वो उनको यूज करके आपकी बॉडी को चलाती है। ठीक है, तो वो जो अब्जॉर्प्शन का काम है वो आपके सेल टिश्यू नहीं कर पा रहे ड्यू टू मेडिकेशंस। ठीक है, सर्टेन मेडिकेशंस होती है कुछ, जैसे हाइपरटेंशन की या तो फिर कैंसर की जो मेडिकेशंस होती है। ठीक है, तो जब कीमोथेरेपी वगैरह चलती है तो पेशेंट क्या है, बहुत ज्यादा वेट लूज कर लेता है या फिर वेट गेन भी कर लेता है। ठीक है, तो डिसऑर्डर ऑफ मेडिकेशन हो जाएगा। अ सिग्निफिकेंट राइज इन नीड फॉर कैलोरीज। ठीक है, जो नीड फॉर कैलोरी है पेशेंट की वो क्या हो गई, बहुत ही ज्यादा कम हो गई। ठीक है, या तो फिर बढ़ गई और उसकी जो बॉडी है उसको अडेप्ट नहीं कर पा रहा। ठीक है, बढ़ने की वजह से क्या हुआ, कैलोरी वो खा तो रहा है पर बॉडी जो है अगेन उसको अब्सॉर्ब नहीं कर रही, न्यूट्रिएंट्स को ले नहीं रही। ठीक है, तो इसे हम और क्या बोलते हैं, फास्ट मेटाबॉलिक सिस्टम। मतलब जो आप खा रहे हो वो फटाफट आपकी बॉडी ने डाइजेस्ट कर दिया और आपकी बॉडी से बाहर निकल गया, पर ये जो बॉडी मसल है वो उसको अब्सॉर्ब नहीं करती। कुछ लोगों का वेट इस वजह से भी क्या है, बढ़ता नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉजेस हो जाएंगे किसके, अंडर न्यूट्रिशन के। इसके बाद में हम लोग साइन देखेंगे। साइन बहुत बेसिक से है, आप देख सकते हैं। ठीक है, लॉस ऑफ बॉडी फैट। बॉडी फैट क्या है, लॉस हो गया है, मतलब बॉडी के अंदर में किसी भी टाइप का फैट आपको दिखाई नहीं दे रहा, कोई भी चर्बी नहीं है। ठीक है, स्किन बिकम थिन, ड्राई, इलास्टिक एंड चिली, बोन्स प्रोट्रूड। ठीक है, तो अब स्किन कैसी दिखाई देगी आपको, बहुत ही ज्यादा पतली दिखाई देगी, ड्राई दिखाई देगी। ठीक है, देखने से समझ में आता है, फ्लेकी दिखाई देगी। इसके बाद में जो इलास्टिसिटी है, मतलब स्किन जब हेल्दी स्किन रहती है ना, तो वो कैसे ग्लो करती है ना, और आपको दूर से समझ में आता है कि नहीं ये स्किन अच्छी है, अच्छा खाता पीता इंसान है। और क्या बोल रहे हैं, चिली मतलब ठंडी जो स्किन है, पेल स्किन रहती है। जो घर में ओल्ड पर्सन रहते हैं उनकी स्किन हमने टच करके देखना, कभी भी आपको क्या चिली लगेगी, ड्राई लगेगी, उसमें इलास्टिसिटी नहीं होती, झुर्रियां पड़ने लग जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बोन्स प्रोट्रूड, मतलब कि वो जो बोनी स्ट्रक्चर होता है हमारा, ये जो हड्डियां होती है वो क्या साफ साफ हमको दूर से दिखाई देगी।
ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन फैट इन फेस डिसअपियर, जो फैट फेस का फैट है, ठीक है, आपके जो चीक्स होते हैं, ठीक है, उस पे भी कुछ फैट होता है, तो वो पूरा तरीके से चला जाएगा और एकदम सिकुड़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हेयर बिकम ड्राई एंड रेडिली फॉल आउट, मतलब हेयर भी है वो ड्राई होंगे और स्कैल्प भी क्या है, इची रहेगा और उसकी वजह से बाल भी बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में झड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फटीग, इनएबिलिटी टू स्टे वार्म, लॉस ऑफ एपेटाइट, इरिटेबिलिटी एंड अपैथी आर अदर सिम्टम्स, ठीक है। अब इसमें फटीग मतलब कि आपको क्या है, बहुत ही ज्यादा थकान हो रही है, आप बहुत छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाते हो, है ना। तो जब रेगुलर भी अब हम जैसे डेली लाइफ में भी अगर हमको भूख लगती है, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं रहती, तो हमें चिढ़ होती है, हमें कोई छोटा सा भी काम बोलते हैं तो हमको चिढ़ होते जाती है और ज्यादा चिढ़ने लग जाते हैं। तो ये किस वजह से होता है, क्योंकि हमने फूड इंटेक नहीं करा, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है उस टाइप, ठीक है। तो क्या होगा, इनेबिलिटी होगी, ठीक है। उसके बाद में वार्म रहने में भी हमारी बॉडी जो है जिस तरीके से क्या कर रही है, फूड को इंटेक करके उसका यूज कर रही है, उसी वजह से हमारी बॉडी में होम्योस्टासिस बनता है, मतलब हमारी बॉडी क्या है, एक संतुलन बना के रखती है अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही, आपको खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, ठीक है। इरिटेबिलिटी देख लिया हमने, ठीक है। तो इस टाइप के क्या है सिम्टम्स हमको दिखाई देंगे एक अंडर नरिश पेशेंट के अंदर, ठीक है। इसके बाद में क्या है, मेंस्ट्रुअल पीरियड बिकम इरेटिक और सीज इन वुमेन, ठीक है। जो मेंस्ट्रुअल पीरियड सॉरी, तो जो पीरियड्स वाला टाइम है, ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है वो भी क्या होगा, बहुत ही ज्यादा इरिटेशन होगी, पीरियड्स में बहुत ज्यादा क्रैम्प होंगे या तो फिर कम डेज के लिए आएगा, मतलब अगर किसी भी वुमेन का जो साइकिल है, फीमेल का साइकिल है, वो 4 दिन पीरियड्स का है तो वो कम हो जाएगा, 2 दिन या 1 ही दिन का रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके के सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। ऑर्गन फेलियर, अगर हमारे ऑर्गन्स को प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, ठीक है, जिससे क्या कर रहे हैं वो उसका यूज कर रहे हैं, जो एनर्जी है वो नहीं मिल पा रही हमारे ऑर्गन को, तो धीरे धीरे क्या जाएगा, कंडीशन में ऑर्गन फेलियर की ही कंडीशन आएगी, ठीक है। आपके आपके स्टमक का काम क्या होता है, जो भी आपने फूड इंटेक किया है उसको डाइजेस्ट करना। अब आप उसको काम ही नहीं दोगे तो वो काम करना तो बंद करेगा ही, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन आर अनेबल टू रीच फुल पोटेंशियल। अब जो अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है, मतलब जो खाना ठीक से नहीं खा पा रहे, तो वो भी क्या है, उनकी जो डेली एक्टिविटी है उसमें भी कमी आएगी, बहुत जल्दी वो थकना स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो बच्चों को भी प्रॉपर न्यूट्रिशन की इसीलिए जरूरत होती है, वो जो भी अपनी डेली एक्टिविटी है, सुबह उठना, ठीक है, खेलना, तो ये सारी एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बच्चों के लिए। तो ये सारी एक्टिविटी और उसके साथ में जो स्टडी करना है, ठीक है, या तो फिर अदर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये सब भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा अंडर न्यूट्रिशन। इसके साथ में हम लोग ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, तो ट्रीटमेंट देखते हैं। फीडिंग जनरली डन बाय माउथ, ठीक है। तो फीडिंग क्या है, आपको माउथ से करना है, वो तो माउथ से फीडिंग करते हैं, पर कैसे करेंगे, लेस अमाउंट में, ठीक है। जैसे आपने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट दे दिया या प्री मॉर्निंग में कुछ दे दिया, एक ड्रिंक पिला दी, ठीक है, वार्म वाटर पिला दिया, उसके बाद में थोड़ी देर बाद, आधे घंटे या 1 घंटे बाद क्या है, कुछ ड्राई फ्रूट्स खाने के लिए दे दिए, उसके बाद में 1 या 2 घंटे बाद कुछ और खाने के लिए देते हो। तो मील्स को आप क्या कर सकते हो, छोटा छोटा तोड़ के किसी भी पेशेंट को खिला सकते हो कि हाँ 1 घंटे बाद ये खा लो, 2 घंटे बाद वो खा लो, 3 घंटे बाद वो खा लो, तो पता भी नहीं चलेगा और क्या है, फूड इंटेक बॉडी के अंदर में होते जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ट्यूब और इंट्रावीनस फीडिंग। अब इंट्रावीनस फीडिंग में एक होता है हमारा एनजी ट्यूब वाला सिस्टम और एक जो हम लोग इंट्रावेनस लगाते हैं, ठीक है। इंट्रावेनस मतलब आपका आईवी कैनुला है, ठीक है। तो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, मेडिकेशन प्रोवाइड कर सकते हो, या तो फिर पेशेंट इतनी ज्यादा वर्स्ट कंडीशन में है कि वो माउथ से कुछ भी इंटेक नहीं कर पा रहा, तो आप क्या करोगे, एनजी ट्यूब जिसको हम बोलते हैं नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, ठीक है, जो नाक से आपके डायरेक्ट पेट में कनेक्टेड होती है, तो उसके थ्रू आप लिक्विड डाइट क्या देते हो, पेशेंट को प्रोवाइड करते हो, ठीक है। नेक्स्ट ये देखेंगे, मेडिकेशन आर प्रोवाइडेड। ऐसी मेडिकेशन देंगे जिससे क्या है, एपेटाइट बढ़े, या तो फिर मल्टीविटामिन देते हैं, मल्टीविटामिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है कि मल्टीविटामिन लो आप, है ना। तो ये आयरन सप्लीमेंट वाली जो मेडिकेशन होती है, तो ऐसी जो मेडिकेशन है वो प्रोवाइड करते हैं हम लोग अंडर न्यूट्रिशन पेशेंट को। इसके बाद में क्या है, कॉज ऑफ अंडर न्यूट्रिशन शुड क्योर, ठीक है। अब कोई भी कॉज है जिसकी वजह से, जैसे हमने बात करी मेडिकेशन कॉज है, ठीक है, तो मेडिकेशन जो है उसको स्टॉप कराना या उसके डोज को कम करना, ठीक है, ऐसी चीजें हम लोग ट्राई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो जिसकी वजह से क्या है, अंडर न्यूट्रिशन जैसी कंडीशन अराइज होती है
और इस तरह के क्या है हमको कॉजेज देखने को मिलते हैं, साइंस देखने को मिलते हैं, और हम लोग ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे क्या, ओवर न्यूट्रिशन। तो ओवर न्यूट्रिशन देख लेते हैं हम लोग, माल न्यूट्रिशन का सेकंड टॉपिक। In this condition, consumption of essential nutrients is too high in a specific diet. अब जैसे अंडर न्यूट्रिशन में हमने बात करी कि क्या होता है, डाइट में जो कैलोरीज चाहिए, आयरन सप्लीमेंट चाहिए या कैल्शियम चाहिए, वो कम है, इसीलिए पेशेंट क्या जा रहा है, अंडर न्यूट्रिशन के साइड पे। पर अगर यही सारी चीजें ज्यादा अमाउंट में हो जाए तो क्या हो जाएगा, पेशेंट ओवर न्यूट्रिशन में जाएगा। अब ओवर न्यूट्रिशन के भी क्या है, बहुत सारे क्या है हार्म होते हैं, एडवर्स इफेक्ट होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड शुगर हाई होगा, है ना, शुगर हाई, बीपी हाई, तो सारे जो ऑर्गन है वो भी फेलियर की कंडीशन में धीरे धीरे जाने लग जाएंगे, ठीक है, इनकी वजह से भी। तो इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। कॉज क्या है, एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ अनहेल्दी फूड, मतलब बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में क्या है, अनहेल्दी फूड खा रहा है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, टेकिंग एक्सेसिव अमाउंट में नियासिन, विटामिन B6, विटामिन A, आयरन और अदर नॉन प्रिस्क्राइब ट्रेस मिनरल्स, मतलब कि ऐसे मिनरल्स जिनकी जो जरूरत है हमारी बॉडी में उतनी ज्यादा नहीं है, उसको हाई अमाउंट में लेने की वजह से भी क्या होता है, हमारी बॉडी में वेट गेन होता है, ओवर न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। तो बहुत सारे हमने अभी मिनरल्स पढ़े हुए हैं, इनकी जो एक रिक्वायर्ड अमाउंट है हमारी बॉडी में, उतने ही अमाउंट में हमें इंटेक करना चाहिए बॉडी के अंदर। इसीलिए हम लोग बैलेंस डाइट के बारे में बात करते हैं, इसीलिए हम लोग हर एक न्यूट्रिएंट के बारे में बात करते हैं, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, सभी का एक फिक्स अमाउंट है जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है, ठीक है, डेली एक्टिविटी के लिए। इसके बाद में हम लोग साइन देखेंगे, तो क्लाउडी यूरिन, ठीक है, जो यूरिन आप पास कर रहे हैं वो कैसा, थोड़ा सा व्हाइटिश टाइप का हो जाएगा या झाग टाइप का बनने लग जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग क्लाउडी यूरिन। इसके बाद में हाई रेट ऑफ यूरिनेशन, मतलब कि बार बार क्या है, आपको यूरिन जाना पड़ रहा है, आपको टॉयलेट जाना पड़ रहा है, तो हाई अमाउंट ऑफ यूरिनेशन के और भी कारण हो सकते हैं, जिसमें से एक है आपका ओवर न्यूट्रिशन, साथ में डायबिटीज मेलाइटिस की कंडीशन, या तो फिर आपको यूटीआई की कंडीशन है। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है इसमें क्या है, आपका हाई अमाउंट ऑफ यूरिनेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखेंगे, हार्ट बीट इरेगुलरिटीज, ठीक है। अब आप जब भी ज्यादा तेल, मसाला या ऑयली फूड खाते हो तो आप अगर ध्यान दोगे, आपने कभी सोचा होगा तो आपको समझ में आता है कि जब भी आप खाना खाने बैठते हो तो आपकी जो हार्ट रेट है वो क्या बढ़ने लग जाती है खाना खाने के बाद या थोड़ी देर बाद। तो वो किस लिए, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, वो ऑयली फूड खा रहे हो, वो मिर्च मसाला खा रहे हो या फिर अनहेल्दी डाइट ले रहे हो, ठीक है। हार्ट बीट में इरेगुलरिटी देखने को मिलेगी आपको। आई इरिटेशन और सेंसिटिविटी टू लाइट, आई में इरिटेशन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे साइंस क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट क्या है, हमको दिखाई दे रहा है क्लाउडी यूरिन बता रहे। क्लाउडी यूरिन मतलब जो यूरिन पास कर रहे हो उस टाइम पे क्या है, झाग के जैसे आपका यूरिन पास आउट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद में क्या देखेंगे, हाई रेट ऑफ यूरिनेशन, मतलब आप जब यूरिनेशन करने जा रहे हो, बार बार आपकी डेली लाइफ में क्या है, आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है, बार बार यूरिन आउट हो रहा है, ठीक है। तो इसका एक कारण क्या है, आपका इम्बैलेंस डाइट लेना, हाई अमाउंट में कैलोरीज होना आपकी बॉडी में, इसके साथ में डायबिटीज मेलाइटिस या यूटीआई की कंडीशन। तो इस तरह से कंडीशंस हो सकती है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे हार्ट बीट इरेगुलरिटीज, ठीक है। तो हाई कोलेस्ट्रॉल होना आपकी बॉडी में, ज्यादा तेल मसाला ऑयली फूड का कंजप्शन जब भी आप करते हो तो इस तरीके की कंडीशन आपको कभी ना कभी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हार्ट बीट इरेगुलरिटीज। इसके बाद में आई इरिटेशन और सेंसिटिविटी टू लाइट, ठीक है। तो आंखों में क्या होना, जलन होना, ठीक है। आप खाना खा रहे हो, जो भी करा आपने डेली एक्टिविटी में, फिर आप काम करने जाते हो तो आपको क्या होती है, आंखों में बहुत ज्यादा जलन होने लग जाती है। या आप जब भी लाइट में जाते हो, जैसे धूप में निकलते हो, तो भी क्या होती है, आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है, इतनी ज्यादा आप जंक फूड खाए जा रहे हो और उसके बाद में आप अंधेरे कमरे में रह रहे हो। तो ये क्या है, डिप्रेस होने के ही क्या है, आप खुद से उसको इनवाइट कर रहे हो डिप्रेशन को। मतलब आप ना तो प्रॉपर डाइट ले रहे हो, ना तो सनलाइट को देख रहे हो। तो ये सारी चीजें क्या है, आप खुद ही से अपनी बॉडी को और अपनी हेल्थ को, अपने माइंड को डिप्रेस करते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्रैक्ड एंड ड्राई लिप्स, ठीक है। आपकी स्किन में ड्राइनेस दिखाई दे रही है। आप खाना तो रेगुलर खा रहे हो, पर जिस अमाउंट ऑफ कैलोरी न्यूट्रिशन की आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो आप कंप्लीट नहीं कर रहे हो, उससे एक्सेसिव अमाउंट में चीजें खाए जा रहे हो और फिर बोलते हो कि हम तो खाना खाते हैं, हम तो अच्छी डाइट लेते हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जितनी अमाउंट में रिक्वायर्ड डाइट है आप वो नहीं खा रहे, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, रिड्यूस करेंगे कैलोरीज को। कैलोरीज कैसे रिड्यूस करेंगे, मतलब आपको एक पूरा डाइट चार्ट बना लेना है कि हमको सुबह इतना ये चीज खाने, नट्स खाने हमको मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के टाइम पे, है ना। फिर उसके बाद में क्या है, दूसरा मील हम क्या खाएंगे, फिर तीसरा मील जो हमारा नाइट का डिनर वाला होता है उसको हमको लाइट रखना है। फिर जो हमारे स्नैक्स है वो उसको हमको कम ऑयली वाले रखना है ना, हेल्दी स्नैक यूज करना है। तो ये सारी चीजें आ जाएगी ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट क्या है, इम्प्रूव बैलेंस डाइट। यही बात करें हम लोग कि बैलेंस डाइट के रिक्वायरमेंट जितनी आपकी बॉडी के अंदर जितने अमाउंट में कैल्शियम चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, जिस भी चीज का कंजप्शन चाहिए उतने ही अमाउंट में आप खाओ, प्रिसाइज अमाउंट में। इसके बाद में क्या है, इंक्लूड एक्सरसाइज इन डेली लाइफ या डेली रूटीन। तो आपकी जो डेली लाइफ है उसके अंदर आपको क्या है, एक्सरसाइज को अडेप्ट करना। ठीक है, आप अगर अंडर न्यूट्रिशन हो तो भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो। तो उसकी वजह से क्या है, जो हार्मोन रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में वो क्या करते हैं, हमको हैप्पी फील कराते हैं और उसके वजह से हमें भूख भी लगती है। तो हम क्या करते हैं, फूड खाने के लिए जाते हैं, हमारा मन करता है कि हम कुछ ना कुछ खाएं। ठीक है, या फिर कोई भी एक ऐसी फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना, रनिंग करना, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, कोई भी गेम प्ले कर सकते हो, है ना, जैसे बैडमिंटन वगैरह हो गया। तो ये सारी चीजों से क्या है, आपकी बॉडी क्या करती है, स्वेट करती है, हॉर्मोन्स रिलीज करती है। इसकी वजह से आपको अच्छा लगता है, एनर्जी भी लूज होती है और उसकी वजह से आपको खाना खाने का मन करता है। तो उस टाइम आपको ध्यान रखना है कि आप एक बैलेंस डाइट ले। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पूरा माल न्यूट्रिशन का टॉपिक। अगर माल न्यूट्रिशन पूछा जाए आपको तो आपको दोनों बताना है कि अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन दोनों माल न्यूट्रिशन के अंदर ही आते हैं। इसके साइंस क्या क्या होंगे, इसके कॉजेस क्या क्या होंगे, इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है।